अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू शार्प टीवी। दोस्तों 3 दिन पहले ईरान ने पाकिस्तान पर मिसाइल से हमला किया और जवाबन पाकिस्तान ने भी ईरान पर मिसाइल्स दागे। लेकिन ये सारी कहानी है क्या? हमारा कभी ईरान से इतना बड़ा मसला भी नहीं रहा, फिर ऐसा क्यों हुआ? इस वीडियो में हम यही जानेंगे। ईरान ने हमारे सूबे बलोचिस्तान पर मिसाइल से हमला किया था, जिसमें 2 बच्चे मारे गए थे और कई लोग जख्मी भी हुए। ये ना सिर्फ इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी थी, बल्कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पर भी हमला था। लेकिन ईरान ने इन्हीं दिनों 2 और मुल्कों पर भी मिसाइल से हमला किया, सीरिया यानी शाम और इराक पर। ईरान ने इन सब हमलों की रीजंस मुख्तलिफ बताई। सीरिया पर हमले की वजह ये थी कि ईरान को लगता था कि सीरिया में एक मिलिटेंट ग्रुप है, ये ग्रुप ईरान पर हमला करता है। इराक पर हमला करने की ईरान ने वजह ये बताई कि इनको लगता था कि इराक में इसराइली जासूस छुपे हुए हैं, लेकिन इराक ने इस बात को डिनाई किया है। लेकिन ईरान ने पाकिस्तान पर हमला क्यों किया? हमारा मुल्क ना तो सीरिया है और ना ही इराक है। ईरान हमारा पड़ोसी है और हमारे ताल्लुकात कोई ईरान से इतने ख़राब नहीं हैं कि ईरान पाकिस्तान पर हमला ही कर देता। इसको जानने के लिए हमें इस कहानी का बैकग्राउंड समझना होगा। दोस्तों इसके लिए चलते हैं पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर। पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर 900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पाकिस्तान की तरफ हमारा सूबा बलोचिस्तान इस बॉर्डर पर लगता है और ईरान की तरफ से जो सूबा इस बॉर्डर पे मौजूद है उसको सिस्तान और बलोचिस्तान कहते हैं। ये ईरान के 31 सूबों में दूसरा बड़ा सूबा है। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे सूबे बलोचिस्तान में सेपरेटिस्ट मौजूद हैं जो बलोचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करना चाहते हैं। बिल्कुल इसी तरह ईरान में सिस्तान और बलोचिस्तान में सेपरेटिस्ट मौजूद हैं जो उस सूबे को ईरान से अलहदा करना चाहते हैं। हमारे मुल्क में इन ग्रुप्स को जैशल अदल और बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी कहा जाता है और ईरान में उस ग्रुप को बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट कहा जाता है। बल्कि पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर ये सारे ग्रुप्स एक ही हैं जो पाकिस्तान और ईरान से अलहदगी चाहते हैं। अब देखा जाए तो पाकिस्तान और ईरान को इस मसले पर कम से कम एक होना चाहिए, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर ईरान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया और कहा कि हमने ये हमला उसी ग्रुप पर किया है जो ईरान के खिलाफ अलहदगी के लिए लड़ रहे हैं। ईरान के वजीर खारजा ने तो ये तक कहा कि पाकिस्तान हमारा भाई है और ये हमला पाकिस्तान पर नहीं बल्कि उन मिलिटेंट्स पर था जो वहाँ जाकर छुप गए थे। Pakistan is our neighborly country, a friend and our brother. It was not the target of Iran's drones and missiles. लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने कहा, ये कोई तरीका नहीं होता कि आप कोई पड़ोसी मुल्क पर इस तरह से मिसाइल्स दागें जिसके साथ आपके ताल्लुकात एज सच खराब नहीं हैं। ईरान वो पहला मुल्क था जिसने 1947 में पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया था। हमारे ईरान से ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन ये ताल्लुकात कभी ऐसे नहीं रहे कि ईरान हमारे मुल्क की सॉवरेनिटी की खिलाफ वर्जी करे, जो कि अब हुआ। जवाबन पाकिस्तान ने भी ईरान में उन सेपरेटिस्ट पर मिसाइल्स दागे जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं और बलोचिस्तान की अलहदगी चाहते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत ईरान ने ही की थी। दोस्तों ईरान को ये समझना चाहिए था कि जब पाकिस्तान और ईरान एक ही ग्रुप के खिलाफ लड़ रहे हैं तो ईरान को पाकिस्तान को एतमाद में लेकर बताना चाहिए था कि पाकिस्तान खुद उस जगह पर उस ग्रुप के खिलाफ एक्शन लेता, सीधा हमला कर देना, वो भी अपने ही पड़ोसी मुल्क पर जो कि एटमी ताकत है। कोई अच्छा आइडिया नहीं था, बल्कि ईरान की तरफ से ये हमला करना एक बहुत ही बड़ी गलती थी। इसमें ईरान के लोगों का कोई कसूर नहीं है, बात सिर्फ हुकूमत और पॉलिसी मेकर्स की हो रही है। बहरहाल हमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि 2 पड़ोसी मुल्क यानी हम और ईरान आपस में अमन से रहें, जो हम दोनों मुल्कों के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी हिट कर दें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।